हेलो एवरीवन, माय नेम इज बबलू ग्रारी। ये हमारा CI4 में कैड ऐप की सीरीज का 5वां वीडियो है, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हम लोग टेबल से कैसे हम लोग वैल्यू को रिट्रीव करेंगे और उसको पेज पे कैसे डिस्प्ले करेंगे, और हम एक फॉर्म को कैसे हम एडिटेबल बनाएंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने फॉर्म से डेटा को अपने टेबल में कैसे स्टोर करवाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपना एडिटर ओपन कर दिया है और एडिटर में अपने ऐप्स को ओपन कर लिया है, और हम इस ऐप फोल्डर के अंदर जाते हैं। और सबसे पहले मैं इस कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ। हमारा कंट्रोलर है product.php नाम का, और इसके अंदर ये मैं श्योर करता हूँ कि एक इंडेक्स नाम का एक मेथड बना है नहीं। अगर नहीं बना है तो आप लोग ने एक इंडेक्स नाम का मेथड बना लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ओके, एंड इसमें लिखा है इको इंडेक्स मेथड इज वर्किंग। तो एक टेस्ट बस जस्ट टेस्टिंग के लिए है। तो हम लोग पहले इसको टेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस कॉन्फ़िग फोल्डर में जाऊंगा और इसके अंदर राउट्स फाइल में, और यहाँ पे हम लोग एक राउट डिफाइन करेंगे डिस्प्ले के लिए। तो मैं यहाँ पे एक राउट डिफाइन कर लेता हूँ, राउट्स डिस्प्ले नाम से कर लेता हूँ। कंट्रोलर का नाम प्रोटेक्ट डबल कॉलन इंडेक्स। अब इसको हम लोग एक बार ब्राउज़र पे एक्सेस करके देखते हैं, हिट करके देखते हैं डिस्प्ले कि हमारा कंट्रोल लोड हो रहा, हमारा मेथड लोड हो रहा है या नहीं। तो मैं सिंपल से यहाँ टाइप करता हूँ डिस्प्ले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया इंडेक्स मेथड इज वर्किंग, यानी कि हमारा जो इंडेक्स मेथड है वह वर्क कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम अपने कंट्रोलर में अपने मॉडल्स के कंट्रोलर में अपने मेथड के अंदर यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे डेटा को गेट करने का कोड राइट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने मॉडल को लोड करवा लेता हूँ। मॉडल, देन उसके बाद मैं एक सिंपल से वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं एक एरे असाइन कर दे रहा हूँ रिजल्ट नेम। देन उसके बाद मॉडल एंड फाइंड ऑल फंक्शन से हमारे जितने भी रिकॉर्ड होंगे टेबल में सारा वो गेट हो जाएगा, और उसके बाद में हम इसको एक व्यू पे रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ से मैंने इसको सिंपल सा कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और इस डेटा को मैं यहाँ पे मैसेज के प्लेस पे प्लेस कर दूँगा, और हमारा जो व्यू लोड होगा उसका नाम है डिस्प्ले। मैंने एक डिस्प्ले नाम का व्यू यहाँ पे अपने प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर, व्यू में प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर डिस्प्ले नाम का एक फाइल क्रिएट कर रखा है। तो मैं यहाँ सिंपल से टाइप कर दूंगा डिस्प्ले, एंड अब हम लोग देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो अब मैं पेज को सिंपल सा रिफ्रेश करता हूँ, एंड थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए गाइस, अभी हमारे टेबल में सिंगल एक ही रिकॉर्ड है, तो इसलिए वहाँ पे एक रो जनरेट हो रहा है, और एक बटन हो एडिट नाम का बटन और एक डिलीट नाम का 2 बटन क्रिएट हो रहे हैं एक्शन में। और हमारा एक रेफरेंस में हमारा आईडी हो गया, इसका प्रोडक्ट का नेम हो गया, प्राइस हो गया, कैटेगरी हो गया, स्टेटस, ये सब हो रहा। और मैं चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर बेसिक कैसे हम लोग इसको गेट, कि कैसे हम लोग जो हमारे टेबल से रिकॉर्ड आ रहा है उस रिकॉर्ड को वैसे गेट करके लूप में हम इटरेट करेंगे हर एक रो को, लूप चला के कैसे इटरेट करेंगे। तो उसके लिए मैं इस डिस्प्ले फाइल में जाता हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं
कि यहाँ पे मैंने लेआउट्स का यूज़ किया है। लेआउट्स के बारे में मैं अपनी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे एक मैंने रो बनाया है, फिर मैंने एक कॉलम MD6 का एक कॉल MD6 बनाया है, एक 6 कॉलम का एक डिप बनाया है, इसके अंदर प्रोडक्ट हमारा लिस्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया है ऐड नाम का, और यहाँ पे मैंने मैसेज शो करने के लिए एक रो बनाया है, यहाँ पे मैसेज शो करेगा स्टेटस का, इससे हमारा प्रोडक्ट जब डिलीट होगा या अपडेट होगा उस केस में। और सिंपल सा उसके बाद मैंने बूटस्ट्रैप का टेबल का यूज किया है। आप लोग बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट से जाके वहाँ से कोई भी टेबल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल सा एक टेबल लिया है और इस टेबल बॉडी के अंदर मैंने एक फॉर ईच PHP का फॉर ईच लूप चलाया है। फॉर ईच लूप क्या होता है, जो एरे के हर एक रो को इटरेट कर देता है, जो हमारा एसोसिएटिव एरे होता है। तो सिंपल सा ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट में हमारा एरे आ रहा है, जो रिजल्ट को मैंने यहाँ से पास करवाया है। फ्रेंड्स ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है, वो भी एरे के फॉर्म में, तो इसको एच रो, तो वहाँ से मैंने एक एक रो को गेट करूँगा। तो सिंपल सा आप यहाँ रो की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, सिंपल सा वेरिएबल ही है। तो मैंने आईडी को गेट करने के लिए यहाँ पे तो रो एरो साइन और आईडी का यूज किया है, तो इससे हमारा आईडी गेट हो जाएगा। यहाँ पे रो एरो प्रोडक्ट नेम, तो इससे प्रोडक्ट नेम हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर फॉर्मेट एक मैंने यूज किया है, जो हमारा प्राइस की वैल्यू आएगा तो उसको एक स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट कर देगा, उस नंबर का एक फॉर्मेटिंग कर देगा। एक PHP का फंक्शन होता है। फिर उसके बाद मैंने कैटेगरी के लिए रो एरो कैटेगरी, फिर स्टेटस के लिए ऐसे स्टेटस का यूज किया है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू जो रिटर्न हो रहा है वो ऑब्जेक्ट टाइप में हो रहा है, क्योंकि हमारे जो मॉडल्स में, आपको मॉडल्स दिखा देता हूँ। देखिए इस मॉडल्स में जो है रिटर्न टाइप वो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे एरे कर दूँ तो वो एरे के फॉर्म में रिटर्न होगा। ओके, तो बस यही डिफरेंस है। अगर वो एरे के फॉर्म में होगा तो जैसे हम गेट कर रहे थे रो आईडी, तो उसको हम गेट करेंगे ए ऑब्जेक्ट का वे है। रो एरो आईडी ए ऑब्जेक्ट जब रिटर्न करेगा उसका वे है गेट करने के लिए आईडी को, या कोई भी कॉलम की फील्ड, कोई भी कॉलम को। और अगर हमारा एरे में आ रहा है तो रो सिंपल सा और इसके अंदर फिर आईडी लिखते हैं, ये हमारा वे रहता। अगर हम एरे यहाँ पे कर देते हैं तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही रहने देते हैं, ऑब्जेक्ट इज गुड। और फिर चलते हैं हम लोग अपने डिस्प्ले पे। यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने एडिट के लिए एक मैंने एंकर टैग क्रिएट किया है, जो हमारा एक एडिट बटन बन रहा है, इसके लिए मैंने एक एंकर टैग क्रिएट किया है और उसको मैंने कॉन्केनेट कर दिया है एक आईडी से, मतलब एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, और यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दिया है एक, और यहाँ पे इस बटन का नेम दे दिया है एडिट एंड क्लास में, आप क्लास दे सकते हैं। और यहाँ पे आईडी जो आपको डिफाइन करनी है तो क्लास आईडी या कोई एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हमारे एंकर टैग में होता है HTML का। और सिंपल सा मैंने डिलीट के लिए एक एंकर टैग ना बना के मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है सिंपल सा। देखिए यहाँ पे फॉर्म ओपन फॉर्म क्लोज, इसलिए मैंने फॉर्म को क्रिएट किया है, क्योंकि अगर मैं एंकर टैग का यूज करता तो हमारा जो वैल्यू जो हमारा जो कंट्रोलर पे जाता वो बाय गेट मेथड जाता, गेट मेथड के थ्रू जाता। तो अगर गेट मेथड इज नॉट ए सिक्योर मेथड फॉर डिलीटिंग एनी क्वेरी, ओके, तो इसीलिए मैंने अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज किया है। ओके, पोस्ट मेथड इसलिए मैंने फॉर्म का यूज किया है, जिससे हमारा जो डेटा हो वो पोस्ट मेथड के थ्रू जाए और हमारे URL में शो ना हो। और बस सिंपल सा ही यहाँ मैंने फॉर्म को ओपन किया, फॉर्म को क्लोज किया। सिंपल इसके अंदर एक मैंने फील्ड बनाया है नेम प्रोडक्ट आईडी टाइप हिडन टाइप का, और वैल्यू में इसको वैल्यू मैंने एक सेट करा दिया है। बस इतना ही है। और यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया है, फॉर्म को क्लोज कर दिया है, देन कुछ नहीं। फिर यहाँ पे मैंने अपने जो हमारा सेक्शन होता है उसको मैंने क्लोज कर दिया है।
तो अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि जब हम इस एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या परफॉर्म होगा। ओके, हम अब फार्म को एडिटेबल फार्म बनाएंगे। तो अभी मैं एक बार पेज को रिलोड करता हूँ और इस एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एडिट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे सिंपल सा इस URL में देखिए यहाँ पे एडिट ID = 18, ओके, ये आ रहा है और यहाँ पे लिख रहा है कंट्रोलर और इट्स मेथड नॉट फाउंड। ओके, यानी कि इसका कंट्रोलर में कोई मेथड नहीं बना है इस एडिट के लिए। और ये एडिट जो है वो ऑलरेडी ही इसका एक राउट्स क्रिएट है इस एडिट के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी, इसका राउट्स नहीं क्रिएट है, ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ले रहा हूँ। तो हम लोग इसको सबसे पहले एक राउट्स क्रिएट करेंगे एडिट के लिए। राउट्स एडिट, सॉरी, राउट्स गेट एडिट, अपने कंट्रोलर का नाम प्रोडक्ट डबल कॉलम एडिट, हमारा जो मेथड होगा उसका नाम एडिट होगा। सिंपल से इसको सेव करता हूँ और फिर मैं चलता हूँ और एक बार फिर पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ऐसे होगा तो आई थिंक कि ओके, हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने इसका मेथड भी क्रिएट कर दिया है। ओके, तो हम लोग फिर से इसको, तो सॉरी, इसको मैं रिमूव करता हूँ और फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक बार। तो अब देखिए यहाँ पे कंट्रोलर और इट्स मेथड नॉट फाउंड। तो हम लोग इसके लिए एक हम अपना मेथड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एडिट, ओके, एंड फंक्शन एडिट, और सिंपल से यहाँ पे मैं एक व्यू को रिटर्न करूँगा। मैं सिंपल सा व्यू के लिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इस मैसेज को मैं रिमूव कर देता हूँ और इस यहाँ पे मैं एडिट फाइल लिख लेता हूँ और इसके बाद अब हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया है तो ओके, तो अभी भी हमारा व्यू नहीं लोड हो रहा। हम देखते हैं हमारा व्यू क्यों अभी भी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा व्यू तो लोड हो गया है, बट जो मैंने इस यहाँ पे मैंने एक एडिट फाइल बनाया है तो इस फाइल में कोई कंटेंट ही नहीं है, तो इसलिए कुछ वहाँ शो नहीं कर रहा। तो अब हमको एडिट फॉर्म के लिए सेम हमारा जो फॉर्म बनेगा वो हमारा जैसे क्रिएट के टाइम में जो फॉर्म बना था सेम वैसे ही बनेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट वाले फाइल में जाके यहाँ के सारे कोड को कॉपी करूँगा और फिर इस एडिट में लाके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ है क्रिएट प्रोडक्ट, तो कर लेता हूँ मैं एडिट प्रोडक्ट और एक बार इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है, उसको मैंने वहाँ पे टेस्टिंग के लिए यूज किया था और यहाँ पे हमको इसकी भी नीड नहीं है, इसको भी रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं एक बार ब्लैंक कर देता हूँ। एडिट ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा एडिट। और फिर यहाँ पे मैं एक बार इस वैल्यू में सबमिट को मैं अपडेट कर देता हूँ। इसको अपडेट कर दिया और एक बार अब पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक फॉर्म लोड हो गया एडिट प्रोडक्ट नाम का। इसमें प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस और एक अपडेट बटन, एक कैंसिल बटन है। अब क्या करेंगे हम, अब सिंपल सा हमको क्या करना है इसमें दिखा देता हूँ। एक बार बैक हम लोग जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस डिस्प्ले पे है, जैसे ही इस एडिट को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए कि इसे जैसे एडिट को क्लिक किया तो यहाँ पे एक कॉर्नर में देखिए यहाँ पे एक वैल्यू हो रही हो आईडी आ रही होगी 18, यानी कि 18 आईडी का जितने भी वैल्यू हों वो हमारे फॉर्म के हर एक फील्ड में कोरस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिक फिल होके आ जाए एडिट बटन पे क्लिक करते ही। तो ये तब हमारा फॉर्म एडिटेबल बनेगा। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ URL में एक आईडी जा रहा है, ओके, और यहाँ पे सारे वैल्यू भी तो ब्लैंक है, सारे फील्ड सारे भी ब्लैंक आ रहे हैं। तो हम इसको ऑटो फील्ड करेंगे
इस आईडी के बेसिस पे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने कंट्रोलर में जाके अपने मेथड में इस आईडी को गेट करता हूँ। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ आईडी, क्योंकि आईडी हमारा जो है गेट मेथड से आ रहा, इसलिए मैं गेट का यूज कर रहा हूँ। और सिंपल सा यहाँ पे आईडी, इससे हमारी आईडी गेट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें मैं एक क्वेरी चलाता हूँ। सबसे पहले मॉडल फाइंड, और इस फाइंड के अंदर इससे मैं आईडी को पास कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर मैं अपने मॉडल को लोड करा लूँ, प्रोडक्ट मॉडल, और इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। डेटा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैंने रिजल्ट से गड़बड़ कर दिया। डेटा कोई वेरिएबल आप ले सकते हैं और इसमें फिर रिजल्ट। ओके, और अब हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो अभी कुछ नहीं होगा, बट हमारा क्या है, रिफ्रेश करने पे हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ इस रिजल्ट वेरिएबल में जो हमारा एक सिंगल रो का जो जितने भी कॉलम के वैल्यू होते हैं वो सब हमारा गेट हो गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, सिंपल सा हम लोग उसको प्रिंट आर करा के देख सकते हैं। बाद अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे प्रिंट आर की स्पेलिंग गलत हो गई, PRI। मैं दोबारा एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक सिंगल रिकॉर्ड का एक सिंगल रो का जितने भी वैल्यू हैं वो आ गए, मीन्स 18 रो के जितने भी वैल्यू हैं यहाँ आ गए। अब इसी वैल्यू को हम 1 बाय 1 एक फील्ड में हम लोग गेट करेंगे। तो उसके लिए चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे हमको एक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी एक, तो इसके लिए मैं एक आईडी नाम का एक फील्ड बना लूँगा। तो मैंने आईडी के लिए एक यहाँ पे फील्ड बना लिया है, वो भी हिडन टाइप का। और अब यहाँ पे हमारा इस हिडन टाइप के हमारे फील्ड में जो हमारा इनपुट फील्ड होगा उसमें ये हमारी आईडी आ जाएगी। ओके, और अब सेम इसी को मैंने क्या करना है, सारे फील्ड में वैल्यू को गेट कराने के लिए हमको सिंपल सा सब में पास करना पड़ेगा वैल्यू रिजल्ट आईडी के जगह पर उसका नेम नहीं है, क्योंकि हमको प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो प्रोडक्ट। इसी तरह से हम अपने सारे इनपुट फील्ड में हम वैल्यू को गेट करवा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने सारे फील्ड में इसको वैल्यू को गेट करवा लिया है। ऐसे हमारा प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड में प्रोडक्ट कोड, एंड प्राइस में प्राइस, एंड ये जो हमारा कैटेगरी है इस कैटेगरी में मैंने मिस्टेक से प्राइस कर दिया, तो इस कैटेगरी में प्राइस, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन, स्टेटस में स्टेटस। ओके, तो अब क्या, अभी देखिए ये जो हमारा फॉर्म ड्रॉप डाउन फंक्शन, तो इसमें हमारा जो पैरामीटर पास करने का तरीका होता है ऐसा होता है। सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर उसमें हमारी वैल्यू होती है, फिर रिजल्ट कैटेगरी यानी कि जो हमारा रिजल्ट यानी कि उसकी वैल्यू कह सकते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास आईडी जो है एरे में डिफाइन करते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन के लिए है, और जो हमारा इनपुट फील्ड होता है उसके लिए सिंपल सा हम इसी डेटा ही एरे में हम वैल्यू एक एट्रीब्यूट लिखे वहाँ पे हम प्राइस को रिटर्न कर देंगे, इससे हमारा हो जाएगा। हम लोग एक बार पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा
वैल्यू जो होता है, ये हमारी वैल्यू इस फील्ड में आई है या नहीं। तो मैं पेज को सिंपल सा रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे सारा जितने भी हमारे फील्ड के वैल्यू होते हैं, हर एक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू आ गई है। जैसे प्रोडक्ट नेम के लिए प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम कोड, प्रोडक्ट कोड में प्रोडक्ट कोड आ गया, प्राइस में प्राइस आ गया, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, स्टेटस में स्टेटस एंड कैटेगरी में कैटेगरी आ गई। तो मैं एक बार तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आप लोग को थोड़ी देर पहले दिखाया था जो हमारा ग्रिड बना था, ये प्रॉपर्टीज, इस पर ये ऐड बटन है। तो इस ऐड बटन अभी वर्किंग में नहीं है। अभी एक हमारा मेन प्रोजेक्ट के फाइल पे ले जा रहा है, यानी कि हमारे बेस जो हमारा URL है उस पर ले जा रहा है। तो इसको हम लोग वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि जब इस ऐड बटन पे क्लिक होना चाहिए तो हमारा एक फॉर्म खुलना चाहिए जिससे हम वैल्यू को ऐड कर सकें। ठीक है, उस पर खुलना चाहिए। इस फॉर्म के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो मैं इस बटन को वर्किंग कर लेता हूँ वर्किंग कंडीशन में। तो सबसे पहले मैं इस पे जाता हूँ अपने डिस्प्ले डॉट PHP पे, और यहाँ पे देखते हैं इसमें लिंक क्या है। तो सिंपल सा देखिए फ्रेंड, इसमें लिंक कुछ नहीं है। तो सिंपल सा इसमें अब क्या कर देंगे, हम लोग एक क्रिएट दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जो हमारा फॉर्म है वो एक्सेस हो रहा है URL में क्रिएट को हिट करने से। तो अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे ही एडिट बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए गाइस, हमारा फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ से हम सिंपल सा एक फॉर्म ऐड करके देख सकते हैं। तो मैंने कीवर्ड एक ले लिया और प्रोडक्ट कोड को 500 ले लिया है एंड मैंने लैपटॉप को कैटेगरी में रख दिया है एंड डिस्क्रिप्शन द और एक बार इसको हम सबमिट करते हैं। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया, सक्सेस प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और हम लोग अब अपने ग्रिड पे देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्रिएट भी हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे एक कीवर्ड नाम का क्रिएट हो चुका है। अब इसको जैसे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी भी सारी वैल्यू उस फील्ड में आ जाएंगे, कीवर्ड, कोड, प्राइस और इसका कैटेगरी लैपटॉप में, और स्टेटस पब्लिश, डिस्क्रिप्शन। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि हम लोग इस बटन को हम लोग वर्किंग करेंगे। अपडेट अभी ये वर्किंग पेज में नहीं है, अभी ये बेस URL पे पहुँचा रहा। तो इसको हम लोग वर्किंग पेज कंडीशन में बनाएंगे, यानी कि अभी जैसे कि सैमसंग M01 है, मैं उसको या तो जाके अपडेट हो जाए। ठीक है, और ये वैल्यू हमारा M01 चेंज होकर वो अपडेट हो जाए। तो ऐसा हम लोग करेंगे, अपडेट करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है और आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने का एक इंस्पिरेशन मिल जाता है। तो अभी थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक हो गया होगा मेरे समझाने के वे में, क्योंकि कुछ चीज़ों का मैं थोड़ा बोलने में मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया उसको, बट मैं ट्राई किया हूँ अपना 100%, जिससे आप लोग को मैं बेटर कंटेंट दे सकूँ। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मैं उसका ज़रूर से ज़रूर मैं सॉल्व करूँगा और मैं आपको विदिन 24 आवर्स उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए, और आप लोग से मिलते हैं आने वाले अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, बाय।